तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे। उपदेश करने लगे। उपदेश तो अनेकों दिए हैं, हम आप कुछ ही बिंदुओं को गुरु जी की कृपा, रघुनाथ जी की दया से श्रवण करें। ऋषभ देव जी अपने 100 के 100 पुत्रों को बिठाकर बतला रहे हैं, कह रहे हैं क्या भैया, इस मानव शरीर को व्यर्थ न जाने देना। मनुष्य बनकर आए हो तो धर्म कर्म करते हुए, धर्म और परम धर्म भगवान की सेवा करते हुए भगवान की प्रीति कर लेना, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेना। यही मनुष्य तन की सार्थकता है, मनुष्य शरीर की सार्थकता है। इस शरीर को ही अपना मानकर इस शरीर की चिंता में समय व्यर्थ ना कर देना। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। इस शरीर को ही अपना मानकर शरीर को ही सजाने में, संवारने में, बनाने में समय व्यर्थ ना कर देना। और कितने ही ऐसे जन हैं जो महाराज इस शरीर को बनाने संवारने में जितना समय देते हैं उसका आधा क्या, उसके आधे का आधा भी भगवान को नहीं देते। देते हैं क्या? नहाते 2 घंटा हैं और भगवान के सामने दीप 2 मिनट दिखाते हैं। श्रृंगार करते 4 घंटा है, भगवान के सामने 5 मिनट भी बैठे तो अधिक लगता है। ये क्या है? शरीर की जितनी चिंता हमको है उतनी भगवान की प्रीति की चिंता नहीं। यही ऋषभ देव जी कह रहे हैं, भैया इस शरीर की चिंता में भगवान को भूल न जाना, भगवान को छोड़ न जाना। आदमी व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, योगा करने जाता है, कितनी देर? अरे महाराज 1.5 घंटा 2 घंटा करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे इसलिए करते हैं। जिम जाता है, प्रोटीन खाता है, क्यों? शरीर सुरक्षित रहे इसलिए। अरे जिस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इतना धन समय व्यर्थ कर रहे हो, जितना समय उस शरीर को बनाने में, स्वस्थ रखने में खर्च कर रहे हो समय और धन, उसका आधे से आधा भी यदि भगवान के निमित्त आप कर लिए तो ये सुरक्षित हो जाएगा, तब इसको पाने का फल आपको मिलेगा। अन्यथा महाराज, अन्यथा शरीर तो राख होना है। बचा है क्या किसी का? हाँ या नहीं? बच गया क्या किसी का शरीर? कोई बचा कर रखा हो तो बताए। हमारे जानकारी में, आपके जानकारी में भी होगा, और एक भूमि में, इसी भूमि में हुए माइकल जैक्सन सारी व्यवस्था करके रखे थे, किस लिए? शरीर खत्म ना हो, जल्दी आयु मेरी समाप्त ना हो। कहीं किसी का रुक पाया है क्या? जो आपका रुक पाएगा, जो आपका रह पाएगा। फिर इस शरीर की श्रृंगार में, इसको बनाने में, इसको सुरक्षा करने में दीजिए, करिए, मना ही नहीं है, लेकिन विचार करके करिए कि जितना इस शरीर को हम समय देते हैं, क्या उससे आधे से आधा भी भगवान को दे पाते हैं? भूख लगती है महाराज तो आदमी देखता नहीं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कहां खड़ा हूं, दोनों हाथ से उठाकर खाता है कि पेट भरे, और कहां खड़ा है, क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, कोई होश नहीं। क्यों? शरीर की रक्षा के लिए। बंधुओं, माताओं, वही ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि शरीर की चिंता में जितना समय व्यर्थ करते हैं हम आप, भगवान के लिए क्या उतना हम दे पाते हैं? इस शरीर को जितनी सुख सुविधाओं में रखेंगे आप, उतने ही भगवान से दूर रहेंगे। देखिए, तप, उपवास, व्रत, तीर्थ यात्रा, ये किस लिए है? अनीता दीदी विराज रही हैं अभी, और हमारी संगीता दीदी और गोदावरी दीदी भी यही हैं अभी दक्षिण की यात्रा भगवान ने कराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति। हमारे विवेक भैया, जीतू भैया विराज रहे हैं।
ये किस लिए है तीर्थ भगवान का तप भजन व्रत उपवास? इस शरीर को कष्ट होता है उसमें। लेकिन आदमी इतना मूढ़ है, सोचता है व्रत उपवास तीर्थ भी सुख सुविधा से हो। संभव है क्या? दीदी बैठी है, संभव हुआ क्या दीदी? बिना कष्ट के ना तप हो पाएगा, ना व्रत हो पाएगा, ना तीर्थ हो पाएगा। ये शरीर किस लिए है? तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं, कष्टान कामान हरते विंग भुजाम। ये इस शरीर को जब तक कष्ट दुख नहीं मिलेगा तब तक भगवान तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो